तो आज मैं आपको जो भी लोग नीट एग्जाम में टॉप करते हैं, बहुत ही अच्छी रैंक लेके आते हैं, बहुत ही अच्छे कॉलेज में जाते हैं, उनका एक सीक्रेट बताने वाला हूँ। या कोई भी स्टूडेंट जो अच्छा कर रहा है ना, उसका एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जो मैंने अपनी लाइफ से भी सीखा और कई सारे स्टूडेंट्स को मेंटर करके भी सीखा है। दो चीजें मुझे लगता है सबसे ज्यादा मैटर करती हैं। सबसे पहली चीज, बहुत खतरनाक लेवल पे रिवीजन। मतलब जो भी बच्चे बहुत ज्यादा अच्छी रैंक लेके आते हैं ना, उन सब में एक चीज कॉमन होती है कि उन्होंने अपने स्टडी मटेरियल को 5 बार, 8 बार, 10 बार, 12 बार रिवाइज कर लिया होता है। मतलब एक एक चैप्टर बायोलॉजी का उन्होंने एनसीईआरटी 5 बार पढ़ रखी होगी, कोचिंग मॉड्यूल 4 बार पढ़ रखी होगी, किताबें 2 बार पढ़ रखी होंगी। ऐसा उनका सीनेरियो होगा, ठीक है। इतना ज्यादा रिवीजन किया हुआ है। फिजिक्स में ये सवाल भी कर रखा है, वो किताब भी कर रखी है, एनसीईआरटी भी 3 बार कर रखी है, कोचिंग की शीट 4 बार सॉल्व कर रखी है। इस तरह का इस लेवल पर रिवीजन उनका होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो आप भी अपने स्टडी शेड्यूल में रिवीजन को थोड़ा और ज्यादा इंपॉर्टेंस दे, ज्यादा रिवाइज करिए। मैं तो एक बात, इवन मैं तो शर्त लगाने को तैयार हूं कि आप अगर एक ग्राफ बनाएंगे कि कितनी बार एक बच्चे ने रिवीजन किया है वर्सेस क्या उसकी रैंक आई है, आपको एक सीधी रेखा मिलेगी कि जितनी बार रिवीजन किया है उतनी ज्यादा अच्छी रैंक आएगी उस बच्चे की, ठीक है। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन में कोई खामी ढूंढ रहे हैं कि हमारी रैंक अच्छी क्यों नहीं आ रही है, शायद उसका कारण ये हो सकता है कि आप शायद उतना रिवाइज नहीं कर रहे हो। और रिवीजन में केवल थ्योरी का रिवीजन नहीं आता है। थ्योरी तो देखा आप लोग रिवाइज करते ही हो, क्वेश्चंस का रिवीजन भी इंपॉर्टेंट है। इवन इन बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री कई लोग सोचते हैं कि क्वेश्चंस केवल फिजिक्स पे रिलेवेंट है, जबकि जब आप बायोलॉजी भी कर रहे होते हो तब अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उससे कई बार एक अच्छी दिशा मिलती है। क्योंकि देखिए, क्वेश्चन अगर सामने आता है, अगर आपसे क्वेश्चन हो गया तो भी आपको याद रहेगा कि अरे यार ये तो मुझे आता है, और क्वेश्चन नहीं हुआ तो और डबल याद रहेगा। क्यों? क्योंकि आप सोचोगे अरे यार ये चीज तो हमने पढ़ी ही नहीं। फिर आप पीछे जाके देखोगे कि अरे यार ये चीज होती है, तो आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाती है। तो इसीलिए जितने ज्यादा क्वेश्चन करते हो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस टेस्ट देते हो, जितने ज्यादा आप किताब को पढ़ते हो, उतना ज्यादा आप बेटर बनते जाते हो। तो प्लीज आप कोशिश करें कि रिवीजन ज्यादा करें। और दूसरा चीज जो मुझे लगता है काफी मैटर करती है, वो है अपने आप को चैलेंज करने की एक एबिलिटी। अपने आप को चैलेंज करते हुए रहना चाहिए। जितने भी नीट टॉपर्स होते हैं ना, सब लोग अपने आप को चैलेंज करते हैं। अब देखिए, नीट कोई बहुत ज्यादा पेपर डिफिकल्ट नहीं आता है सच। अब ये बात वैसे जेई में ज्यादा अप्लाई होती है कि वहां पे क्या है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आप करके जाओ तब भी एडवांस के सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपसे। लेकिन नीट में यूजुअली सारे क्वेश्चन आजकल बनने लग गए बच्चों से, राइट। इतना डिफिकल्ट पेपर डिफिकल्ट नहीं आता है, कॉम्पिटिशन और पैटर्न ज्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन इवन उस चीज में भी आप खुद को चैलेंज कर सकते हो। आप कोशिश करो कि पेपर को कम समय पर सॉल्व करो। जैसे आप 3 घंटे का समय मत लो, आप 2.5 घंटे का समय ही लो, ठीक है। ये एक तरीके का चैलेंज हो गया। आपसे एक सर्टेन लेवल के क्वेश्चन हो रहे हैं, आप उससे थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन करो। जैसे आई थिंक एचसी वर्मा इज अ लिटिल बिट अबव नीट का लेवल, राइट। तो आप एचसी वर्मा करने का खुद को चैलेंज दो। बायोलॉजी में आप थोड़ी और नेक्स्ट लेवल की किताब करने की कोशिश करो। आप ओलंपियाड्स के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। बायोलॉजी ओलंपियाड के क्वेश्चन जैसे सेकंड स्टेज के, फर्स्ट स्टेज के काफी अच्छे आते हैं। ये चीजें क्या आपको चैलेंज करेंगी, ये चीजें आपको अपने कंफर्ट जोन से पुश करेगी। अभी आप क्या कर रहे हो, केवल एनसीईआरटी पे रिलायंट हो। एनसीईआरटी करना बुरी बात नहीं है, 90-95% क्वेश्चन उसी से आएंगे। लेकिन जो एक 700 नंबर वाली जो चीज होती है ना, 700, 710, 720, वो आती है, वही 4-5-6 क्वेश्चन के डिफरेंस से आती है। और वो कब होगा, जब आप खुद को चैलेंज करेंगे बियॉन्ड योर कंफर्ट जोन। तो आई थिंक ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक लास्ट पॉइंट अगर मैं कहना चाहूं, आई थिंक डिसिप्लिन भी बहुत जरूरी है। देखिए कि क्या होता है कि ज्यादातर बच्चों के सामने अगर एक मौका रख दिया जाए कि चलो बच्चों आज फिल्म देखने चलते हैं, क्या आप वो बच्चे जो उस मौके को मना करके बोलेगा कि नहीं यार मेरे अभी 50 क्वेश्चन सॉल्व करने बच्चे, मैं करके फिर आऊंगा? क्या ये आप में डिसिप्लिन है? क्या आप में डिसिप्लिन है? क्या आप अपने आप को उठा के थोड़ा थोड़ा रोज प्रोग्रेस कर सकते हो, थोड़ा सा आगे और बढ़ सकते हो? ये डिसिप्लिन जिस दिन आ गया ना, उस दिन आप आगे बढ़ोगे। मोटिवेशन हमेशा लास्ट नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि आप हर दिन मोटिवेटेड रहोगे, लेकिन डिसिप्लिन आपको पुश करेगा। क्योंकि डिसिप्लिन ही कहता है कि मोटिवेशन हो या नहीं हो, हम आगे बढ़ेंगे, हम काम करके जाएंगे। मोटिवेशन कहता है कि जब मेरा मन होगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा, राइट। तो ये तीनों क्वालिटीज डेवलप कीजिए, रिवीजन बहुत ज्यादा कीजिए, अपने आपको चैलेंज करते रहिए और डिसिप्लिन डेवलप कीजिए। ये तीनों क्वालिटीज नीट टॉपर्स बनाती है और आप भी बन सकते हो। ये अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक कर देना, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन ऑन कर देना। यहाँ पे नीट की बहुत अच्छी वीडियोस आती है। और अगर आप नीट में बहुत अच्छी रैंक लाना चाहते हैं तो आप एकेडबूस्ट के नीट कोर्सेस यूज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ऐप पर फ्री नोट्स अवेलेबल है नीट के लिए, वो तो आप देखिए। और साथ ही में ऐप और वेबसाइट पर आपको हमारे कोर्सेज भी मिल जाएंगे जो बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में आपकी पूरी नीट तैयारी आपको करा देंगे। तो उनको आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक।